हेलो एवरीवन, मैं आपका राघव क्रांति कृष्णा। आज हम डिस्कस करने वाले टॉपिक आकर पानी को हथियार बना सकते हैं क्या। चाइना बना सकता है कैसे, इसी के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चाइना को अगर आप प्लास्टिक दे दोगे ना तो वो चावल बना के दे देगा, अंडा बना के दे देगा। क्यों? हम खाने वाले भाजी का गोभी भी बना के दे देगा। इन सभी चीज़ों से अलावा सभी डुप्लीकेट सामान उनके पास मिलता है। पर आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, यानी पानी को वो कैसे हथियार बना रहे हैं। हम अगर देखेंगे चाइना को ज़्यादा करके डीपली, तो चाइना में एक किताब है एक व्यक्ति का, द हार्ट ऑफ वॉर करके। जो आर्ट ऑफ वॉर करके बोलेंगे ना तो यानी कहीं लोग ये बोल सोच सकते हो कि आर्ट ऑफ वॉर कुछ अलग डिफरेंट है ना, कई लोग सुन भी रहे होंगे। पर आर्ट ऑफ करके वॉर करके जो किताब है, इस किताब को भारत में जैसा बाइबल, कुरान और भगवत गीता को जो इज्जत दी जाती है, उसी जगह से मर्यादा इस आर्ट ऑफ वॉर की किताब को दिया जाता है। इस किताब को बनाया हुआ व्यक्ति का नाम सन्यास करके है। तो ये व्यक्ति ने किताब बना के, तो इसके ऊपर इसके अंदर क्या लिखा हुआ अगर हम देखेंगे तो ये व्यक्ति कई चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया है उसके किताब में। पर अगर प्रॉपरली अगर बोलेंगे तो हमारे यानी चाइना को उस टाइम पे यानी कई सालों के पहले रहकर यानी उनकी जीवनी खत्म करके चाइना में उनकी जीवनी खत्म किए थे। पर उन्होंने इतनी अच्छी किताब इसके ऊपर लिखा है और चाइना आज इस किताब को दुनिया के अगेंस्ट में यूज़ कर रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्योंकि इनका मानना ये था कि बिना जंग किए हुए ही दुश्मन को हराना है और साथ ही साथ दुश्मन को डराना है। और यही साइकोलॉजिकल वॉर टैक्टिक्स और बिना जंग के किए बिना ही दुश्मन को हराने की जो साइकोलॉजी जो प्लान रहती है, ये सभी प्लान को ही अभी करंट सिचुएशन में इन लोग इम्प्लीमेंट करते हुए आ रहे हैं। और साथ ही साथ इन्होंने इसके ऊपर यानी पानी के ऊपर बोल रहे थे, तो ये पानी के ऊपर इन्होंने ये बोला है कि जिधर जिधर आपको यानी पूरी दुनिया में कितना भी पानी है वो सभी चीनियों का यानी चाइनीज़ का ही पानी है। ये सभी पानी के ऊपर हक चाइना का ही है, ऐसा उनका मानना था। इस किताब में उन्होंने ये क्लियरली लिखा है। तो तभी ये बात इनको ऐसा लगा कि ये पूरा दुनिया के समुद्र के यानी साउथ चाइना सी भी इनका ही आज बोल रहे हैं। ईस्टर्न चाइना सी भी जो जापान के साथ लगती है वो भी सी भी हमारा ही ऐसा कह रहे हैं। और साथ ही साथ आज तिब्बत में इन्होंने जब 1950 में तिब्बत को अड़पे थे, तभी ही इन्होंने एक बहुत ही बड़ा यानी पूरी दुनिया को एक वार्निंग था। पर ये दुनिया के लोगों ने ये चीज़ को समझे नहीं थे। यानी 1949 से आज तक इन्होंने 87,000 डैम्स का निर्माण किया है। अगर आप बोल सकते हो तो इंडिया में कितना डैम है, लगभग 5,000 डैम रहेगा। दुनिया में सबसे सुपर पावर ये मानने वाले देश यूएस के यानी अमेरिका के पास कितना डैम है अगर पूछोगे तो 86,000 डैम है। और उनमें से सबसे बड़ा बड़ा डैम की अगर बात करेंगे तो उसमें कुछ 5,000 डैम भी नहीं है। पर चाइना में अगर देखेंगे तो हर 4 डैम में 3 डैम सबसे बड़ा बड़ा डैम है। और उन सभी डैम के कारण दुनिया जो सर्कुलेशन यानी दुनिया जो घूमती है वो घूमने में ही असर हुआ है, यानी घूमना का जो रफ्तार है वो भी धीमी हो गई है, ऐसा माना जा रहा है। और साथ ही साथ अर्थक्वेक्स यानी भूकंप बढ़ रही है दुनिया में, ऐसा बोल रहे हैं कि दुनिया के मीडिया के लोग और साइंटिस्ट ये बात कह रहे हैं। फिर भी चाइना के लोगों ने रुक नहीं रहे हैं। सभी देशों के खिलाफ यानी जितने भी देश तिब्बत के अंदर जब आक्रमण किए तो तिब्बत से लगभग ज़्यादा करके 5 देशों के ऊपर नदी बहता है और उन 5 देशों के ऊपर इन लोगों ने डैम बना दिया, यानी उन नदियों के ऊपर डैम बनाकर इन लोगों के देश के अंदर ये पानी को घुमा दिया। और इसके कारण दुनिया में अगर बोलेंगे तो राइस बॉल यानी चावल का लोटा मानने वाले देश इस 5 देश है, म्यांमार, ताइवान, लाओस और उसके बाद वियतनाम, कंबोडिया। इन 5 देशों में इतना चावल की प्रोडक्शन होता था, पर आज उपस्थित परिस्थिति में इन लोग खाने की वांदे पड़ी है। ताइवान में तो इंडिया, ब्राज़ील, उसके बाद ताइवान के नाम आती है गन्ना के उत्पाद में। पर आज उपस्थित परिस्थिति में उनका देश के अंदर के ही खाना का यानी गन्ने की जो उत्पाद, शक्कर की जो कभी बहुत ज़्यादा हद पे दिखाई दे रहा है। तो इन सभी देशों का अगर कॉमन क्या किया है अगर हम देखेंगे तो जितना भी यानी कर्म भूमि यानी दरिद्र भूमि कह सकते हैं, पीड़ भूमि कह सकते हैं तिब्बत को, उस भूमि के अंदर से जितना भी जो नदी आती है वो पूरे दुनिया यानी जो
टिबेट को लगकर सटकर जितने भी देश है उस सभी देशों को बहता है। पर उस सभी देशों का अगर आप देखोगे तो टिबेट का ही कॉन्सेप्ट नहीं, पानी का कॉन्सेप्ट अगर देखेंगे तो पानी पर्वतमाला के ऊपर बहता नहीं है, ज़्यादा करके देखेंगे तो नीचे पे, यानी जिधर ढलान रहता है वहीं बहता है। तो ये कॉन्सेप्ट को हम लोग जो पकड़ कर जितना जगह होता है उतना जगह में उन्होंने डैम बना दिया। और अगर एक रिवर के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, वो रिवर का नाम सब लोग जानते हैं। वो रिवर का मेकोंग करके जो रिवर है, वो रिवर में लगभग पूरे के पूरे साउथ चाइना में जितने भी देश है, चाइना को लगकर सभी देशों में, यानी लैंड बॉर्डर जितने भी देशों में, सभी देशों को वो नदी बहती है, उनके नदी के सब ब्रांचेस बहती है। पर आज उपस्थित परिस्थिति में अगर देखेंगे तो कंबोडिया की अगर परिस्थिति देखेंगे तो बहुत ही दयनीय परिस्थिति है। लाओस के अंदर तो कुछ दिनों के पहले चीनी के अध्यक्ष आए थे, यानी मिनिस्टर्स आए थे, अध्यक्ष नहीं, तो वो मिनिस्टर ने बात बोला, अरे बाप रे, तुम्हारे देश में इतना सूखा पड़ गया है, ये सभी कुछ पिछले 100 साल के अंदर जो मेकोंग नदी ने सूख गया है, इसके कारण ही हो रहा है, ऐसा बोलकर गया। बहुत ही भाषण देकर हमारे देश में भी सूख गया, ऐसा बोल के गया। उसके बाद में एक सैटेलाइट इमेज बाहर रिलीज हुआ। इस बात से लाओस के देश के लोगों को ये बात पूरी तरीके से पता चल गया कि ये जो मिनिस्टर, चाइनी की मिनिस्टर जो बोल के गया चाइनीज का, वो झूठ बोल के गया, क्योंकि वो बाजू लाओस के सरहद के उस पार पूरी तरीके से हरियाली से भरी हुई है, और इस पार लाओस के बॉर्डर के इस पार लाओस देश के अंदर पूरी तरीके से सूखा पड़ गया। कितने हद तक सूखा पड़ गया अगर बोलेंगे, लगभग 1,00,000 एकड़ जमीन की चावल पूरी तरीके से उनके पास उग नहीं रहा है, ये बात कह रहे हैं। और उसके बाद अगर और एक देश की अगर बात करेंगे, इन 5 देशों के ऊपर डिस्कशन कर लेंगे थोड़ा, तो उसके बाद वियतनाम की बात करें तो 94 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स की जितना भी जमीन है, सभी पूरी जमीन सूख गई है। सूख मतलब कैसे सूख गई, अगर हमसे देखेंगे तो मेकोंग नदी से नदी की पानी नहीं आ रही है, पर समुद्री पानी, नमकीन पानी है, वो ऊपर चढ़ गया नदियों के कारण। तो इसके कारण उसकी जो जमीन के अंदर नमक की तत्व बढ़ गई। तो इसके कारण पूरी जितने भी इनकी खेती थी चावल की, वो सभी चावल की खेती सूखा पड़ गया है। तो ऐसे ही भारत के साथ कर रहा है, ब्रह्मपुत्रा नदी के साथ। म्यांमार के साथ बोले तो म्यांमार के साथ कई पॉलिटिक्स कर रही है चाइना। तो इन सभी चीज़ों के अलावा भारत के साथ अगर देखेंगे तो ब्रह्मपुत्रा नदी के थोड़ा पीछे, कुछ किलोमीटर के अंदर ही पीछे ही उन्होंने बहुत ही बड़ा डैम बना के बैठा है। तो वो डैम को अगर देखेंगे तो वो डैम से जो भी पानी आती है, कुछ सालों से ही, यानी 4-5 सालों से डैम के अंदर से पानी आ रही है। और वो ये बोलते हैं कि क्यों पानी गंदा आ रहा है, काला आ रहा है। तो इंडिया ने जब क्वेश्चन पूछा चाइना से, तो वो बोलता है कुछ भूकंप आ गया था ज़्यादा टिबेट में, तो इसके कारण। तो आखिर में ये बात निकला कि उन लोग उसके अंदर मिनरल्स देख रहे हैं, यानी मिनरल्स निकाल रहे हैं ब्रह्मपुत्रा नदी के अंदर। तो इसके कारण वो नदी का पानी काला पड़ गया है। उसके अंदर इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट, यानी इलेक्ट्रिक जनरेशन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही बड़े बड़े हद तक उन्होंने इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट किया है उस नदी के ऊपर। तो ऐसे कई विषय सब पता चल रहा है, यानी उन लोग कितना चाहिए उतना वापर रहे हैं। आज उपस्थित परिस्थिति में दुनिया के लोग, यानी दुनिया के कई देश अमेरिका के साथ, अमेरिका, रशिया, सभी देशों ने दुनिया में तेल के लिए जो आतंक बचा के रखा है वो हम सब जानते हैं। पर एक पानी के लिए चाइना ने जो किया है, ये विषय को भी हम डिस्कशन करना चाहिए दुनिया में। तभी ही चीन, अमेरिका ही नहीं, अमेरिका से भी बढ़कर एक हरामी चाइना है, ये बात दुनिया के लोगों को पता चलेगा। क्योंकि दुनिया में भारतीय पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और हर एक भारतीय तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। हम चाइना के अगेंस्ट में डिस्कशन करना चाहिए, तभी ही चाइना के प्रोडक्ट हर एक भारतीय बाइकआउट करेगा। और साथ ही साथ अमेरिका जैसे चाइना को सुपर पावर बनने से हम रोक सकते हैं। ये विषय हम कहने के लिए मैं ये वीडियो बनाया था। इस वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। इस वीडियो को लाइक या डिसलाइक ज़रूर करिए। अगर मुझे पर्सनली अगर कोई फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वो ज़रूर उसको डिस्क्रिप्शन में जाकर फॉलो करिए। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाजू के बेल आइकॉन बटन को प्रेस करिए। अंटिल देन बाय, योर राघव क्रांति कृष्णा।